जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। आज का जो टॉपिक होगा, जो पीछे आप पढ़ चुके हैं भागवत धर्म, उससे होगा। उसके बाद हम लोग पारसी धर्म को पढ़ेंगे और फिर हम लोग ईसाई धर्म को पढ़ेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आपका होगा वो आपका होगा इस्लाम धर्म। और इसके बाद हम लोग आ जाएंगे महाजनपद में आ जाएंगे। फिर वहाँ से इतिहास को हम वंश जो क्रमानुसार है उसको हम देखेंगे। अब देखेंगे, कल हम लोगों ने पढ़ा कि भागवत धर्म है जिसके जो मुखिया कौन होते हैं, वासुदेव श्री कृष्ण होते हैं। तो उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। मेगासनीज ने श्री कृष्ण को क्या कहा है? हेराक्लीज कहा। क्या कहा है? हेराक्लीज कहा है। तो भागवत धर्म से संबंधित जो प्रमुख संप्रदाय हैं, तो यहाँ से भी आपके यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी को हम देखेंगे। जैसे पहला आपका है वैष्णव संप्रदाय। तो जो वैष्णव संप्रदाय जो है इनका मत क्या है? विशिष्टा द्वैतवाद। क्या है आपका? विशिष्टा द्वैतवाद। इसके जो मुख्य आचार्य रहे हैं रामानुजाचार्य रहे। तो जो रामानुजाचार्य जो है ये किस मत के अनुयायी रहे हैं? तो आपको याद रखना है विशिष्टा द्वैतवाद। और ये किस संप्रदाय में आता है? वैष्णव संप्रदाय में आता है। किसमें आता है? वैष्णव संप्रदाय में आता है। और इनका जो समय है ये 12वीं शताब्दी में माना गया है। कब माना गया है? 12वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य का जो है ये समय माना गया है। फिर दूसरे आपके आचार्य हैं, इनका समय है 13वीं शताब्दी। ये किस मत के अनुयायी रहे? द्वैतवाद। कौन सा है? द्वैतवाद। और संप्रदाय का नाम है ब्रह्म संप्रदाय। क्या है आपका? ब्रह्म संप्रदाय। तो दो चीज़ें आपको याद रखना है कि मध्वाचार्य जो है ये किस मत को मानने वाले थे? तो आपका आंसर क्या होगा? द्वैतवाद। संप्रदाय कौन था? ब्रह्म संप्रदाय। कौन था? ब्रह्म संप्रदाय। आगे हम देखेंगे, थर्ड है आपका निम्बार्काचार्य, है ना। तो निम्बार्का जो चार्य हैं, तो इनका जो समय है 13वीं शताब्दी है। और ये जो है किस मत के अनुयायी रहे हैं? द्वैताद्वैतवाद। और संप्रदाय का नाम था सनक संप्रदाय। क्या था? सनक संप्रदाय। आगे हम देखेंगे वल्लभाचार्य, और इनका समय है 15वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य में। 15वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य में इनका समय रहा वल्लभाचार्य का। और ये किस मत के अनुयायी रहे हैं? शुद्धाद्वैतवाद। और ये रुद्र संप्रदाय के क्या है? ये समर्थक रहे हैं। तो रामानुजाचार्य विशिष्ट रहे, मध्वाचार्य द्वैतवाद, निम्बार्काचार्य ये द्वैताद्वैतवाद, और वल्लभाचार्य ये शुद्धाद्वैतवाद। ये चारों आपके मत आपको याद रखना है। और ये पेपर में हमेशा जब जब आता है तो मिलान के लिए आता है। और बहुत ही कठिन है। कठिन इसलिए है कि हम लोग इसको एक बार पढ़ के निकल जाते हैं। 2-3 बार पढ़ने के बाद आंख बंद करके इसको चिंतन मनन करिएगा तो बड़े आराम से ये चीज़ आपको याद हो जाएगा। आगे हम देखेंगे, तो भागवत धर्म से संबंधित एक आपके यहाँ शंकराचार्य, जिनका जो है जन्म 788 ईस्वी में हुआ है और मृत्यु हुई है 820। तो 788 ईस्वी में जन्म हुआ है और 820 में इनकी क्या है? मृत्यु हुई है। और ये किस मत के अनुयायी रहे? अद्वैतवाद। तो शंकराचार्य जो रहे हैं ये अद्वैतवाद मत के अनुयायी रहे हैं। और इन्हें प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। क्वेश्चन ये आएगा, किस महान पुरुष को प्रच्छन्न बौद्ध कहा गया है? तो आपका आंसर क्या होगा? शंकराचार्य। तो प्रच्छन्न का शाब्दिक अर्थ होता है छिपा हुआ। क्या होता है आपका? छिपा हुआ। तो ये प्रच्छन्न का शाब्दिक अर्थ होता है। जैसे इकोनॉमिक्स में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ग्रामीण क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में या फिर ग्रामीण क्षेत्र में जो बेरोजगारी पाई जाती है उस बेरोजगारी को क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी। और प्रच्छन्न का शाब्दिक अर्थ होता है छिपा हुआ। क्या होता है? छिपा हुआ। अब देखिए, शंकराचार्य ने भारत में चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की। शंकराचार्य ने भारत में जो है चारों दिशाओं में क्या है? ये मठ की स्थापना की है। तो उत्तर में आपका ज्योतिर्पीठ मठ, ये बद्रीनाथ के पास है। कहाँ पे है? बद्रीनाथ के पास। और राज्य अगर पूछे तो उत्तराखंड। क्या होगा? उत्तराखंड। तो शंकराचार्य ने उत्तर में ज्योतिर्पीठ मठ की स्थापना की है, ये बद्रीनाथ मंदिर के पास में। और ये राज्य क्या होगा आपका? उत्तराखंड होगा। अब हम चलेंगे कहाँ पे? पश्चिम में। तो पश्चिम में इन्होंने द्वारका में, पश्चिम में इन्होंने द्वारका, देखिए द्वारका है ये शुद्ध अशुद्ध में भी पूछा जाता है। हम लोग बोलते क्या? द्वारिका बोलते हैं। तो द्वारिका ये अशुद्ध है, द्वारका क्या है? ये शुद्ध है। राम में कोई मात्रा नहीं होगी, ये बिल्कुल शुद्ध अशुद्ध में पूछा जाता है। द्वारिका अशुद्ध है और द्वारका क्या है? शुद्ध है। तो गुजरात, ये कहाँ पे है शारदा मठ? ये गुजरात में। तो गुजरात में द्वारका में शारदा मठ की जो स्थापना की गई,
ये आपका उत्तर हो गया है, ये आपका पश्चिम हो गया है। अब पूरब में क्या है आपका गोवर्धन मठ, तो ये आपका पुरी में है। कहाँ पे आपका उड़ीसा पुरी में, तो ये आपका है उड़ीसा में। कहाँ पे है उड़ीसा में। और लास्ट में दक्षिण में हम लोग देखेंगे वेदांत मठ है, ये श्रृंगेरी में। कहाँ पे है श्रृंगेरी में है, और ये आपका तमिलनाडु में आता है। तो शंकराचार्य ने भारत में चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की है। तो उत्तर में उत्तराखंड में है, पश्चिम में गुजरात में है, और क्या कहते हैं पूरब में उड़ीसा में है, दक्षिण में तमिलनाडु में है। तो मठ उत्तर में जो कौन सा है ज्योतिर्पीठ मठ है, और पश्चिम में शारदा मठ है, पूरब में गोवर्धन मठ है, और दक्षिण में क्या है वेदांत मठ। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा ये आपका भागवत धर्म कंप्लीट होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे पारसी धर्म के बारे में। क्या पढ़ेंगे पारसी धर्म के बारे में। तो पारसी धर्म के जो प्रमुख देवता हैं, या फिर हम कह सकते हैं प्रमुख जो है पैगंबर हैं, वो जरथुष्ट्र हैं। तो कौन होते हैं जरथुष्ट्र। तो आपको याद रखना है कि पारसी धर्म के जो है प्रमुख पैगंबर या प्रमुख भगवान कौन होते हैं, ये क्या कहते हैं जरथुष्ट्र हैं, ये पैगंबर हैं। क्या आपके पारसी धर्म के पैगंबर। और जो जितने भी आपके पारसी धर्म का जो मूल स्थान माना गया है, ये ईरान को माना गया। बताया जाता है किसी समय जो है ईरान जो है ये पारसियों का देश हुआ करता था, लेकिन आज क्या है वहाँ पे सभी जो अधिकांश पॉपुलेशन है वो क्या हो गए हैं, वो मुस्लिम हो गई है। तो पारसियों का जो मूल स्थान था ये ईरान देश था। कौन था ईरान देश रहा। अब देखिए इनका जो धार्मिक ग्रंथ है कौन सा है जैन अवेस्ता। तो पारसी धर्म का जो धार्मिक ग्रंथ है ये क्या है आपका जैन अवेस्ता है। क्या आपका जैन अवेस्ता है। पारसियों का जो प्रमुख त्योहार है वो कौन सा है नवरोज है। क्या है पारसियों का जो प्रमुख त्योहार है वो आपका नवरोज है। अब देखिए जो पारसी धर्म के लोग होते हैं वो एक ईश्वर पे विश्वास करते थे, एक ईश्वर पे विश्वास करते थे। उनका नाम क्या मिलता है अहुर मजदा मिलता है। क्या मिलता है अहुर मजदा मिलता है। और पारसी धर्म के अनुयायियों की एक खासियत और है, ये अपने धर्म को मानने के साथ साथ इनके अलावा जो भी और भी जैसे हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, ईसाई धर्म है, तो इन सभी धर्मों को समान भाव से मानते हैं। कोई कट्टरपन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है कि जितने भी धर्म हैं सभी धर्मों में सबसे सहिष्णु, सबसे शांत और सबसे सरल स्वभाव का कौन सा धर्म माना गया है पारसी धर्म को माना गया है। किसको माना गया है पारसी धर्म को माना गया। जैसे वर्तमान में रतन टाटा है, तो रतन टाटा किस धर्म से बिलोंग करते हैं तो पारसी धर्म से बिलोंग करते हैं। किस धर्म से पारसी धर्म से रतन टाटा जो है ये बिलोंग करते हैं। आगे हम देखेंगे कि पारसी धर्म में अग्नि पूजा का विशेष महत्व है। पारसी धर्म में अग्नि पूजा का क्या है अपना एक विशेष महत्व है। तो क्वेश्चन आएगा किस धर्म में अग्नि पूजा को विशेष महत्व दिया गया है, ये पारसी धर्म में दिया गया है। नेक्स्ट है आपका पारसी धर्म के शिक्षा के आधार। जो पारसी धर्म के शिक्षा के प्रमुख आधार हैं तो उनकी संख्या 3 बताई गई है। तो पहला आपका सद्विचार। हमारे जो विचार होते हैं वो कैसे होने चाहिए सद में होते सच्चे, सत्य होने चाहिए, सभी के लिए अच्छे होना चाहिए। तो पहला विचार क्या है शिक्षा का सद्विचार है। दूसरा सद्वचन, यानी कि हम लोग जो बात कहें तो अपनी बात पे अडिग रहें, तो इसे कहा गया है सद्वचन। और तीसरा है सद्कार, और हमारे कर्म भी कैसे होने चाहिए यानी कि लोक कल्याण के लिए सच्चे कार्य होने चाहिए। तो शिक्षा के 3 आधार हैं सद्विचार हैं, सद्वचन है और सद्कार। तो ये आपका हो गया पारसी धर्म। तो इसमें से मुख्य रूप से आपको जैन अवस्था याद रखना है। क्या याद रखना है जैन अवस्था याद रखना है, और नवरोज और जरथुष्ट्र, ये जो तीनों सबसे ज़्यादा। कभी कभी जैन अवस्था जो रीजनिंग में भी पूछ लिया जाता है, पूछेगा कि ईसाई धर्म, बाइबल, पारसी धर्म, और फिर हो जाएगा डॉट 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 आपको भरना है। तो पारसी धर्म का जो ग्रंथ है वो कौन सा है जैन अवस्था है। क्या है आपका जैन अवस्था। तो ठीक से देखेंगे हम लोग, इधर भागवत धर्म को हमने पढ़ा शेष भाग, फिर पारसी धर्म को पढ़ा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ईसाई धर्म को। किसको पढ़ेंगे ईसाई धर्म को। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ईसाई धर्म के बारे में देखेंगे। ईसाई धर्म के जो प्रमुख ईश्वर माने गए हैं ईसा मसीह माने गए हैं। ईसा मसीह माने गए। इनका जो जन्म है वो प्रथम शताब्दी माना गया है। क्या माना गया है प्रथम शताब्दी इनका जन्म माना गया है कि इनका जन्म जो है प्रथम शताब्दी में हुआ है। और इनके जो बर्थडे को हम लोग किस रूप में मनाते हैं क्रिसमस डे। कब मनाते हैं 25 दिसंबर को हम लोग क्रिसमस डे मनाते हैं।
और किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में? ईसा मसीह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। एक बार टेट के पेपर में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा देश है जो गर्मियों के मौसम में क्रिसमस डे मनाता है? तो आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया जो देश है ये गर्मी के मौसम में क्या है भाई, वहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है ये दक्षिणी गोलार्ध में है। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में मौसम में जस्ट अपोजिट है। जैसे उत्तरी गोलार्ध में, जैसे हम लोग कहाँ रहते हैं? उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, तो हमारे यहाँ मई जून के महीने में भयंकर गर्मी पड़ती है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में आपका ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया में मई जून के महीने में भयंकर ठंडी पड़ती है। और जैसे हमारे यहाँ जैसे दिसंबर जनवरी में भयंकर ठंडी पड़ती है उत्तरी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध अर्थात ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पे भयंकर गर्मी पड़ती है। इसलिए कि गर्मी के मौसम में क्रिसमस डे मनाने वाला देश कौन सा है? आपका ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। अब हम देखेंगे आगे कि ईसा मसीह के जन्म का जो प्रमुख स्थान है वो आपका कौन सा है? यरूशलेम। क्या है आपका? यरूशलेम। तो ईसा मसीह का जन्म कहाँ पे हुआ है? यरूशलेम में हुआ है और प्रथम शताब्दी में हुआ है। पिता का नाम क्या है? जोसेफ। पिता का नाम क्या है? जोसेफ। और माता का नाम क्या है? मैरी। तो पिता का नाम है जोसेफ और माता का नाम क्या है? मैरी है। आगे हम देखेंगे कि इनका जो क्या कहते हैं प्रतीक चिन्ह क्या है? क्रॉस। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? ये क्रॉस। और क्रॉस इसलिए है क्योंकि जो ईसा मसीह थे इनको जो है क्या है, मौत की सजा दी गई थी और इनको जिंदा एक लकड़ी का एक क्रॉस बनाया गया है। और इसी क्रॉस में जो है इन्हें क्या है, यहाँ पे कीली के सहारे गाड़ दिया जाता है और टंगवा दिया जाता है, जिससे क्या इनकी 2-4 दिन में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए जो है ईसाई धर्म का जो प्रतीक चिन्ह है, पवित्र चिन्ह है, वो क्या माना गया है? वो माना गया है क्रॉस। क्या माना गया है? क्रॉस। यही जो है ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह है। ईसा मसीह के शिष्य का नाम क्या है? एंड्रूस और पीटर। तो ईसा मसीह के जो शिष्य रहे हैं उनका नाम क्या था? एंड्रूस और पीटर। आगे हम देखेंगे कि रोमन गवर्नर पोंटियस पिलेट, तो इसी व्यक्ति ने क्या किया है? जो ईसा मसीह थे इनको सूली पे चढ़वाया। क्वेश्चन पूछेगा कि ईसा मसीह को सूली पे किसने चढ़वाया है? तो रोमन गवर्नर पोंटियस ने। किसने? रोमन गवर्नर पोंटियस ने ईसा मसीह को सूली पर चढ़वाया था। आगे हम देखेंगे सेंट थॉमस। तो भारत में पहली बार सेंट जो थॉमस है ईसाई धर्म के प्रचार के लिए कहाँ पे आता है? ये मद्रास में आता है। कहाँ पे आता है? मद्रास में। क्वेश्चन अगर पूछ ले कि ईसाई धर्म का प्रचार करने वाला पहला व्यक्ति जो भारत आया है उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था सेंट थॉमस। और इसकी जो हत्या हो जाती, इसकी जो है जब प्रचार करता है भारत में मद्रास में, तो इसकी हत्या जो है कर दी जाती है। किसकी? सेंट थॉमस की। आगे हम देखेंगे ईसाइयों का जो प्रमुख स्थान है क्या है आपका? वेटिकन सिटी। तो आपको याद रखना है ईसाइयों की जो प्रमुख रहने का स्थान है या प्रमुख स्थान है वो क्या है आपका? वेटिकन सिटी। और वेटिकन जो सिटी है ये विश्व का, ये वेटिकन सिटी ये देश भी है, यह विश्व का सबसे छोटा देश। क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व का सबसे छोटा देश क्या है आपका? वेटिकन सिटी है। और यहीं पर जो है ईसाइयों का प्रमुख ये स्थान है। आगे हम देखेंगे कि आगरा और लाहौर। तो अकबर ने क्या किया था कि ईसाइयों को गिरजाघर बनाने की अनुमति कहाँ पे दी है? आगरा और लाहौर में। तो आपको याद रखना है कि सर्वप्रथम किस मुगल वंश के शासक ने ईसाइयों को आगरा और लाहौर में गिरजाघर बनाने की अनुमति दी थी? इसको याद रखिएगा। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है कि अकबर ने क्या किया है? आगरा में, लाहौर में ईसाई धर्म के लोगों को गिरजाघर बनाने की अनुमति दी है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं भागवत धर्म कंप्लीट हो गया आपका, पारसी धर्म कंप्लीट हो गया और फिर आपका कंप्लीट हो गया ईसाई धर्म कंप्लीट हो गया। और कल हम लोग पढ़ेंगे इस्लाम धर्म को और इसके बाद हम लोग महाजनपद में आ जाएंगे और सभी वंशों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है आपको बताना है, आप ये बताइए कि भारतीय जो संविधान में हम कह सकते हैं कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन है, इसका उल्लेख किसमें किया गया है? भारतीय संविधान में बंधुआ मजदूर उन्मूलन का उल्लेख किस संविधान में किया गया है? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।